हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखो, अभी नवरात्रा की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और मैं अभी जयपुर गई हुई थी। और जो हमारे जो मान्यता है ना माता जी की, वो मतलब निवाई से मतलब निवाई के अंदर ही है वो मंदिर। उसको जगदम्बा या ज्वाला माता का मंदिर कहते हैं। बड़थल वाला स्थान है वहां पे, है ना। तो एक्चुअली मैं जयपुर आ गई थी, तो घर वाले मतलब हम जो है ना सभी लोग नवरात्रा स्थापना पे यहाँ पे आए थे माता जी के यहाँ पे। और देखो, मैं तो सच सच बताऊं ना, तो जब से ये समझ आती है ना एक बच्चे में कि भगवान है या किसको फॉलो करना है या कोई मन की बात बोलनी है तो किसको बोलना है, तो मेरे मुंह से तो हमेशा इन्हीं माता जी का नाम निकला है। तो भाई मतलब ये मंदिर मेरे लिए तो बहुत ज्यादा स्पेशल है। मतलब कि ये मंदिर इतना ज्यादा सिंपल है ना, यहाँ पे आपको कोई चकाचौंध नहीं मिलेगी। बहुत ऐसा फैंसी फैंसी लुक ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। जो इसका पहले से जो स्ट्रक्चर बना हुआ है मंदिर का वही है, आज भी वैसा ही है। या कह सकते हैं जो माता जी की जो मूर्ति जैसी लगा रखी है वैसी ही, मतलब बहुत सिंपल सिटी है इस वाली जगह में। और एक अलग ही शांति मिलती है। भाई देखो, सबका अलग अलग हो सकता है ना धर्म को लेके विचार, बट पर्सनली मैं ऐसा मानती हूँ कि यदि आपको किसी पे विश्वास है तो सिर्फ एक मतलब जिस भी भगवान पे है ना, फिर वो 100% होना चाहिए। उसमें 99.99 ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। 100 मतलब 100% होना चाहिए। तो ये जो जितनी भी पूजा वूजा की सामग्री है या जो भी मंदिर में चढ़ाना करना है, ये पूरा ले लिया है। मम्मी घर से ही लेके आई थी, प्रसाद यहाँ पे निवाई आके लिया था और जो भी सामान था वो ले लिया था। देखो बज चुके हैं अभी 11:15 का टाइम हो रहा है। इतना टाइम हो चुका है क्योंकि हम घर से जब जयपुर से निकले थे हम 9 बजे। तो ये है लगभग 70 किलोमीटर है ये जयपुर से। तो टाइम से आ गए। बट बात ये ना कि हम निवाई आए तो आसपास जो भी कोई मतलब जैसे मम्मी के रिलेटिव है, मौसी वोसी, उनसे भी मिलते हुए जाएंगे, उस पर्पज से ही आए हम। और मैं भी जयपुर से इधर इसीलिए गई थी कि चलो भाई माता जी के चल रहे हैं। अदरवाइज मैं खुद पर्सनल एक बार जाके आई थी। जब तो मैंने कोई वीडियो वगैरह भी नहीं बनाया था। मुझे ये लोकेशन बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ये है मतलब वो पहाड़ वाला एरिया है। निवाई में ना पहाड़ बना हुआ है, मतलब बड़ा ही सुंदर लगता है। और जो हमारा मतलब एक पुराना घर था, मतलब हमारा तो क्या बोलो, अब उसमें तो हमारा तो कुछ भी नहीं है, बट जो भी था हम गाँव में कभी रहा करते थे। तो उसकी जो लोकेशन है मतलब उस घर के ठीक सामने पहाड़ है। तो वो मतलब शुरू से ही मुझे तो बड़ा ही अट्रैक्टिव लगता है कि मतलब सुबह उठते ही किसी चीज के दर्शन होते ना, तो वो हमें पहाड़ के दर्शन होते। और वो कहते हैं ना कि दूर के डूंगर दूर से ही सुहावने लगते हैं, बट डूंगर कैसे भी हो बट डूंगर लगते बड़े सुहावने है ना। जबकि डूंगर में यदि चढ़ने वढ़ने की बारी आए तो इंसान थोड़ा, देखो ज्वाला माता मंदिर लिखा हुआ है यहाँ पे। पहले तो मुझे इनका नाम भी इतना ध्यान नहीं था, मैं सिर्फ बड़थल वाली माता जी के नाम से इनको जानती थी। तो बड़थल ये जगह है और ज्वाला माता इनका नाम है। तो फिर मैंने फोन मेरे भाई को पकड़ा दिया है। मतलब पूरी हमारी फैमिली हो गई है, मम्मी पापा दोनों भाई और मैं और मेरी बेटी। तो हम सारे ही आ गए। वैसे तो मैं बात करूँ तो भाई सारे तो मतलब पता नहीं कब आए होंगे, बहुत पहले आए होंगे। तो ये देखो मतलब कि आप लोकेशन देखते जाना, इतना मतलब अट्रैक्टिव लगेगा ना आपको। गाड़ी इधर इसलिए आगे नहीं ले जाके गए क्योंकि ना आज नवरात्रा का पहला दिन है और इस वजह से क्या मतलब काफी ज्यादा है, मतलब लोग हैं। इतने बहुत ज्यादा भी नहीं है बट हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, है ना। एक बार जब मैं आई थी ना तब तो मतलब मैं तो ऐसे ही मतलब अपने मन से ही आ गई थी। मैं ऐसा कोई टाइम नहीं था उस टाइम पे, बट मुझे आना था, मेरा मन करा तो मैं आ गई। तो उस टाइम तो कोई भीड़ नहीं थी, मतलब मैं अकेले ही थी, ऐसा मान लो आप। तो ये देख सकते हो आप, ये पहाड़ इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर लग रहा है। मैं मेरे भाई को कह रही थी भाई ये तो अपनी ना वैष्णो देवी है, मतलब मेरे लिए तो है ना ये सब कुछ ही है ना। जैसे ना मैं छोटी थी जब, मैंने बहुत सारी कुछ बातें नहीं होती कि हे माता जी मेरा मतलब फलाना काम है या ये काम है वो काम है। तो ऐसे बहुत से काम हुए हैं और बहुत ही सक्सेसफुली हुए हैं। तो मेरा तो फेथ इन पे तब से ही है, मतलब और मुझे लगता है वे मरते दम तक रहने वाला है मेरा तो फेथ इनके ऊपर। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। ये देखो इसे डंडोज कहते हैं, जो ऐसे ढोकते ढोकते जाते हैं। जब मैं छोटी थी तब मैंने भी की हुई है यहाँ पे। और बहुत ही मतलब बच्चों का तो मन क्या साफ होता है, तो भगवान सुनता ही है, वो वाली बात है। तो सच्चे मन से की थी तो बात सुनी भी भगवान ने।
उसके बाद तो मैं काफ़ी लंबे समय बाद आ रही हूँ, क्योंकि निवाई से हमें शिफ्ट हुए काफ़ी टाइम हो गया है जयपुर, तो हम आते नहीं हैं यहाँ पे, मतलब कोई काम वाम हो तो ही, या बहुत कम आना होता है ना। ये तो पता नहीं शायद भगवान का ही संजोग कह सकते हैं कि पूरी फैमिली के साथ आना हो गया। बट ऐसे मौके कभी 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 आते हैं लाइफ में ना, कुछ स्पेशल मोमेंट होते हैं। अदरवाइज मैं बोलूँ इनके अलावा मैं किसी पे फेथ नहीं करती है ना। यानी कि आप ऐसे मान लो कि मेरे मुंह से कोई बात होगी ना तो हे माता जी ये मेरा काम है या वो काम है, मतलब मुझे पूरा 100% विश्वास है। इनके अलावा मतलब मुझे किधर भी मतलब विश्वास डगमगाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। इस तरह का विश्वास है मेरा तो इन पे। स्पेशली जगदम्बा लेबोरेटरीज ये लिखा हुआ है इधर। और ये देखो अब यहाँ से ना, यहाँ पे देखो पहले तो गेट वेट ऐसा कुछ था ही नहीं, बट अब ऐसा है ना कि पब्लिक भी ज्यादा आने लग गई है, तो मतलब चप्पल वगैरह ज्वाला माता मंदिर मतलब बाहर ही रह जाए या थोड़ा सुविधाजनक हो जाए चीजें। पानी की टंकी भी नहीं बनी हुई थी, ये कुर्सियां ये सब लोगों ने ही लगवाए ना, जिसका जो काम सफल हो जाता है तो लोग अपनी श्रद्धा अनुसार लगवाते। देखो इस मंदिर में अभी तो आपको कलर वलर हुआ भी दिख रहा होगा। जब हम लोग आते थे ना छोटे छोटे, मतलब ये काफी मतलब मेरे को तो बड़ा यूनिक मंदिर लगता है ये, मतलब शुरू से ये ना पता नहीं मुझे बहुत प्यारा लगता है ये, जैसा भी है इसकी जो सिंपलिसिटी है ना मुझे ये ज्यादा अट्रैक्ट करती है ना। यहाँ पे जो लोग आते हैं ना वो झाड़ू भी लगाते हैं यहाँ पे, बहुत लोग लगाते हैं यहाँ पे जो भी आते हैं। एक तरह से सेवा भाव हो गया ये, तो इस तरह से लोग यहाँ पे करते हैं। मुझे तो मतलब फर्स्ट टाइम में ऐसा लगा कि यार इतने लोग आते हैं क्या यहाँ पे, है ना, बहुत लोग आते हैं। तो बस हम चल चुके हैं। इधर भी है माता जी का ये मेन मंदिर है, और ऊपर भी मंदिर बना रखा है वो भी इनका ही है ना। तो ये 2 मंदिर बने हुए, और मुझे याद है कभी कभी हम जैसे हमारे दादाजी या हम उनके साथ आए हुए हैं, मतलब मेरे छोटे चाचा और मैं मेरे दादाजी के साथ हम आए हुए हैं। तो यहाँ पे आके मतलब सेम एज इट इज अभी भी ये मंदिर सेम का सेम वैसा ही है, बस कलर वलर थोड़ा सा हो गया होगा, बाकी इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। तो माता जी से जो भी मांगना था मांग लिया है, और सब अच्छा रहा तो अच्छा ही करेगी माता जी, है ना, वही वाली बात है। माता जी ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा। तो ये मैं पता नहीं कैमरा किधर किधर मैंने होल्ड कर लिया। एक तो धूप है ना, तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ चीजें क्लियर दिख जाती है और नहीं दिखती, तो मैं एंगल ऐसे ही ले रही थी कि भाई सब है ना चीजें क्लियरिटी के साथ ले पाऊं। पता नहीं इस वाले फर्श का मैंने क्यों ले लिया। और मुझे लग रहा है कि ये क्लिप मतलब मेरे को स्पेशल क्लिप लगी, क्योंकि इसमें जो माता जी का मंदिर है वो पूरा आ चुका है, पूरी लोकेशन ऐड हो चुकी है, इसीलिए मैं इस क्लिप पे वॉइस ओवर स्पेशल ही कर रही हूँ, मतलब अलग ही कर रही हूँ पूरा, मतलब लाइक कि मुझे कभी भी दर्शन करने हो माता जी के, या इनके मंदिर की याद आए या इनके लोकेशन की याद आए। तो देखो रोज रोज तो जाना नहीं होता, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा दूर रहती हूँ, और जयपुर से भी काफी दूर है, और जिधर मैं केकड़ी रहती हूँ वहां से भी काफी दूर है, तो नहीं आ पाते हम लोग। यदि मेरे मन में होगा तो मतलब फोन में कभी भी दर्शन कर सकते हैं ना, ये भी तो होता है ना। तो इसके लिए मैं इस क्लिप का अलग ही वॉइस ओवर दे रही हूँ। भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा, सब सुनेंगे। ये लोकेशन मुझे पता नहीं यार क्यों इतनी अट्रैक्ट करती है, मुझे नहीं पता है ना। हो सकता है कि जो पहाड़ी एरिया होता है ना, मतलब उसमें कह सकते हैं कि कुछ भी चीज बना दो ना तो वो उसकी खूबसूरती में ना 4 चांद लग जाते हैं, अपन ये भी कह सकते हैं ना, होता है पहाड़ों का। ये तो है भाई, चढ़ने में तो है ना नानी याद आ जाए, हाँ, बट किसी चीज की खूबसूरती बढ़ाने का तो काम ये करते ही हैं। तो यहाँ पे मम्मी पापा भाई भाई सब बैठ गए थे, और उन्होंने डोरा दिया था, माता जी ने मतलब उनका डोरा लिया था, वो हाथ वाथ में भी बांध लो या रख लो अपने पास संभाल के, तो पापा ने मुझे भी दे दिया था। तो ये है मेरे दोनों भाई और ये है मेरी बेटी, उधर आगे हैं मम्मी और पापा। अब हम जा रहे हैं ऊपर वाले मंदिर। वहां पे ना पहले ना से चौड़ी चौड़ी पट्टियों वाली ना सीढ़ियां लगी हुई थी, तो हाँ उसमें प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं थी, मतलब ठीक ही थी। बट एक प्रॉब्लम ये थी, लाइक कोई डंडोज करते हुए आ रहा है ना, तो फिर सीढ़ियों में क्या दिक्कत होती है, और ऐसे प्लेन जगह होती है ना तो डंडोज करने वालों के लिए आसान हो जाता है। मतलब डंडोज करते करते अपन वहां तक ऊपर वाले मंदिर तक जा सकते हैं। तो इस चीज का फायदा, और ये छाया भी करवा दी, वही है सब लोगों ने ही करा है, क्योंकि जिन भी लोगों का काम सफल हो जाता है तो वो बोल के जाते हैं। और आई थिंक ये अच्छी शुरुआत है ना, कि कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें सबके करते करते बहुत अच्छा कुछ होने लग जाता है। स्पेस की बात करूँ तो काफी ज्यादा स्पेस है यहाँ पे। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ना यहाँ पे ना मतलब
पूरा स्पेस कवर हो जाएगा, हो सकता है लोग ही कुछ बनवा दें। मतलब ये पूरा एरिया इन्हीं का ही है, इसी मंदिर का ही है भाई। मतलब हमारे पास टाइम नहीं था इतना, मतलब हमें मौसी वगैरह के जाना था, अदरवाइज मैं तो 1 से 2 घंटे यहाँ पे बैठने वाली थी। एक अलग ही शांति है, ऐसा लग रहा था कि ना घर से खाना बना के लाते और यहाँ बैठ के खाते हैं ना। हाँ पता नहीं, बहुत अच्छी लोकेशन लगी मुझे, है ना। तो ये कोई जानकार मिल गए थे तो हम इनसे बातें करने लग गए। फोन भाई पकड़ने में ऐसे ही है, पता नहीं क्या क्या शूट कर लिया। मैंने जब घर जाके देखा ना, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, कहीं पे क्या शूट कर लिया, कहीं पे फर्श ले लिया, कहीं पे दीवार ले ली, कहीं पे पेट ले लिया। अब देखो आप बहुत दूर देख पा रहे होंगे ना पानी, और सन के अपोजिट डायरेक्शन में जैसे ही अपन फोन करते हैं ना, पूरी जो स्क्रीन या जो भी अपना कह सकते हैं सीन होता है ना, पूरा ब्लैक ब्लैक होने लग जाता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये भी एक ऊपर वाला स्थान है। ये सीढ़ियां थी यहाँ पे, बता रही हूँ ना मैं आपको, प्लेन हो गया, ये शेर यहाँ पे लगा दिए हैं। हाँ ये भी मतलब काफी अच्छा बना दिया है इसको भी। बट जो ओरिजिनल जो मतलब इसका अंदर का मंदिर है वो सेम टू सेम अभी भी वैसा ही मिलेगा। ऐसे बहुत ऐसे चकाचौंध चमक दमक ऐसा कुछ भी नहीं है ना, बहुत सिंपलिसिटी के साथ ये मंदिर है, तभी मुझे ये पसंद है। तो ये ऊंची ऊंची सीढ़ियां, और वहाँ देखो आज तो भीड़ थी सही। इसके परिक्रमा भी लगा ली थी हमने, 9 लगा ली थी। वैसे ये वीडियो ना मैंने और क्लिप के साथ ऐड कर दिया था, लाइक हम जहाँ भी घूमने उमने करके गए, मतलब सारा मैंने ऐड कर दिया था। फिर उसको मैंने फास्ट कर दिया। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ये मतलब है ना स्पेशली हो गया ये वीडियो पूरा, मतलब माता जी के मंदिर से जाके। और तो मैंने कहा इसको ऐसे एज इट इज अलग ही रख लेते हैं, और इसका वॉइस ओवर भी अलग ही कर देते हैं। कभी भी आप अपन को देखना हो, दर्शन करने हो, तो बहुत इजी हो जाएगा अपने लिए। तुरंत फाइंड आउट किया और कभी भी ये वीडियो देख लो, इस लोकेशन को देख लो। वैसे तो मैं मन में आंख बंद करके कभी भी याद करती हूँ, लोकेशन ही आती है दिमाग में तुरंत से। ये देखो आप कह सकते हो ना बिल्कुल, मतलब जैसा ये जैसे जिस टाइम पे मतलब पहले जैसा बना हुआ है ना, सेम टू सेम वैसा ही है। बहुत ज्यादा इसके अंदर चेंजेस नहीं किए गए। मुझे इसकी यही चीज ज्यादा पसंद है या अट्रैक्ट करती है। अब देखो इस कोने को मैं क्यों शूट कर रही हूँ मुझे नहीं पता, है ना। पता नहीं फोन ही अंटे शंटे तरीके से पकड़ने में आ गया था। हाँ ये देखो सब लोग अपना सामग्री वगैरह लाए हैं, कुछ लोग झाड़ू भी लगा रहे हैं। फिर ये इधर हम परिक्रमा लगाने लग गए। ये देखो उधर बकरे आपस में लड़ रहे हैं। देखो ऐसे तो मैं ना साड़ी वगैरह मतलब बहुत कम पहनती हूँ, बट अभी यहाँ पे मम्मी ने भी चुनरी पहन ली, मैंने भी पहन ली। फिर रिश्तेदारों के भी घर जाना था। अदरवाइज तो देखो घर पे तो जैसे जिन कपड़ों में कंफर्टेबल फील हो वही पहन के रहते हैं ना, कुछ भी पहन सकते हैं घर पे तो। बट कहीं जा रहे हो तो फिर तो मैंने सोचा कि साड़ी गुड ऑप्शन है, यही पहन के चलते हैं। ये देखो मतलब इधर अपन परिक्रमा लगा सकते हैं। और परिक्रमा की जो जगह है ना बहुत ज्यादा तो चौड़ी नहीं, मतलब एक आदमी एक बार में ऐसे घूम ले कर ले उस हिसाब से बनाया है। बहुत ही यूनिक स्थान है भाई। मेरे मन को तो बहुत शांति मिलती है, बहुत ज्यादा मेरे मन के बहुत ज्यादा करीब है ये मंदिर, कह सकती हूँ बहुत ही ज्यादा, है ना। मतलब मुझे मेरे से ज्यादा विश्वास है मतलब इनके ऊपर, मेरा तो ऐसा है इनके साथ अटैचमेंट। तो ये सबका अपना अलग अलग होता है। और देखो ऐसे कहते हैं ना लोग कि ये नास्तिक है, या देखो नास्तिक तो कोई नहीं होता है ना, किसी ना किसी चीज में ना उसकी श्रद्धा जरूर होगी। भगवान में नहीं होगी, किसी गुरु में होगी, मतलब कहीं ना कहीं तो होगी, है ना। ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता धरती पे जिसको अपन कहें नास्तिक। नास्तिक कोई नहीं होता। सबका जो एक श्रद्धा का जो भाव होता है ना, वो किसी अन्य चीज में हो सकता है, वो किसी गुरु में हो सकता है, वो उसके माता पिता में हो सकता है, वो मंदिर में हो सकता है, वो भगवान में हो सकता है, वो हो सकता है लोगों की सेवा करने में हो, कुछ भी हो सकता है ना। आस्था कहीं भी हो सकती है। तो किसी को नास्तिक नहीं बोलना चाहिए कि ना अरे ये तो नास्तिक है। ये तो जरूरी नहीं है कि जो लोग दिखा रहे हैं सुबह शाम पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, वो ही लोग मतलब भगवान की पूजा करते हैं। जो सिर्फ भगवान का नाम ले रहे हैं वो भी मानते हैं भगवान को, है ना। तो सबका कह सकते हैं मेथड अलग अलग है। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति आपने सुना होगा, है ना। तो वही ये निराकार भक्ति और साकार भक्ति उसी टाइप से है। तो आई थिंक सभी लोग आस्था तो कहीं ना कहीं होती है ना। इंसान की, मनुष्य की आस्था वो रखता ही है किसी ना किसी चीज में। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने वाला है, और ये मेरा लगता है पर्सनल फेवरेट वीडियो बनने वाला है। तो वीडियोस पसंद आते हो तो लाइक शेयर कमेंट आप कर सकते हैं भाई। बाकी तो सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है ना। और वीडियोस में आपको क्या अच्छा लगता है कमेंट कर सकते हो आप इस बारे में।
तो सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक आपने देखा। और इसका जो पूरा जो मैंने जितने भी वीडियो शूट करा है उसका एक क्लिप बना दिया, आप जाके देख लेना, चैनल पे मिल जाएगा। आज के लिए